नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पे क्या कोविड-19 का असर पड़ेगा। मतलब ये है कि क्या जेल वार्डर और फायरमैन का रिजल्ट कोविड-19 की वजह से आगे जा सकता है, क्या जेल वार्डर फायरमैन का मेडिकल कोविड-19 की वजह से डिले हो सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की वैकेंसी का डीबीपीएसटी और पीईटी कंप्लीट हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट का। मतलब ये है कि नियर अबाउट 5100 कुछ पोस्ट में लगभग 8000 के आसपास स्टूडेंट पीईटी क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट में आने की कोशिश में है। अब देखते हैं किसका नसीब तेज है, किसका नसीब देता है उनको धोखा, कौन आता है फाइनल मेरिट में। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या जेल वार्डर और फायरमैन का रिजल्ट जो कि अप्रैल के लास्ट वीक में आने वाला है, तो क्या कोविड-19 मतलब कोरोना की वजह से जेल वार्डर और फायरमैन का रिजल्ट लेट हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोविड-19 वर्तमान में काफी तेजी से फैल रहा है। हर जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। खास करके यूपी गवर्नमेंट ने अभी जल्द ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है और 30 अप्रैल तक सभी कोचिंग संस्थानों और जो भी प्राइवेट प्लेस हैं वहां पे भीड़ एकत्रित होने के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है उस पे इसका प्रभाव ना पड़े। अब चलिए बात करते हैं कि क्यों उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आने के लिए कोविड-19 का असर इस वजह से नहीं पड़ेगा कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ऑलरेडी लगभग बन चुका है, अपने फाइनल चरण में है और वो ऑफिस में बैठ के बनता है। उसके लिए कहीं पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी पड़ती है। तो आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि आपका मेडिकल टाइम से होगा या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट आने के नियर अबाउट 8 से 10 दिन बाद उनको मेडिकल स्टार्ट करना होता है। अब मेडिकल के लिए नियर अबाउट 5800 बच्चे हो जाएंगे। उनको कुछ सेंटरों पे बुला के उनका मेडिकल करना है, जहां पे मेडिकल के लिए एक टीम गठित करनी पड़ती है। उस मेडिकल को संपन्न कराने के लिए नियर अबाउट 8 से 10 लोग की टीम होती है, जिसमें कई रैंक के अधिकारी होते हैं, जिसमें कुछ कांस्टेबल रैंक के होते हैं, कुछ इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं या फिर कुछ अन्य भी लोग होते हैं। और एक जो प्राइवेट फर्म आपका एग्जाम कराई है उससे रिलेटेड कोई ऐसा बंदा रहता है जो कि आपका डिटेल बोर्ड को पहुंचाता है। अब रही बात की पब्लिक गैदरिंग, वहां पे होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बच्चे का मेडिकल है। और अगर एक बच्चे का भी मेडिकल होगा तो वहां पे उन 10 लोगों को रहना जरूरी है। तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका मेडिकल थोड़ा बहुत आगे जाए। लेकिन अगर कोरोना पे कंट्रोल हो जाता है, मतलब 30 तारीख के बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और एक पॉइंट ये भी है कि घुड़सवार में ऑलरेडी बहुत कम ऐसे कांस्टेबल बचे हैं जो वर्तमान में ड्यूटी पे हैं। मतलब मैं एक पेपर पढ़ा था जिसमें लिखा था कि लगभग पूरे विभाग में 250 घोड़े हैं और जिसपे सिर्फ 100 कांस्टेबल ही बचे हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो एक लोगों के हिस्से में 2.5 घोड़ा आ जाता है और उसकी जिम्मेदारी उनपे होती है। तो इस वजह से भी इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने पे गवर्नमेंट का फोकस है। मतलब यह है कि आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त या फिर इससे संबंधित कोई ओकेजन रहता है तो वहां पे घुड़सवार पुलिस की काफी आवश्यकता होती है। मतलब आगे वो घोड़े पे बैठ के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी जगहों पे घोड़े की संख्या तो अधिक है, लेकिन घोड़े को चलाने वाले लोगों की संख्या कम है। अभी तक क्या होता था कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, मतलब पीएससी से या फिर सिविल पुलिस से कुछ कांस्टेबल को उसमें बुला लिया जाता है मेन मौके पे और तुरंत में काम संपन्न करा लिया जाता है। लेकिन उनको परमानेंट में कांस्टेबल चाहिए, क्योंकि होता क्या है, घोड़े की जिम्मेदारी एक आदमी नहीं उठा सकता है। इस वजह से इस वैकेंसी में घुड़सवार पुलिस का भी काफी आवश्यकता है। फिर बात करते हैं जेल वार्डर पे। तो मैंने ये भी पेपर में पढ़ा था कि जेल पुलिस में काफी कम संख्या बची है। मतलब जो पहले थे वो लोग अच्छे खासे मात्रा में रिटायर हो रहे हैं। अब उनको नए लोगों की काफी आवश्यकता है। तो अगर वैकेंसी लेट होती है तो उनके कार्य पे प्रभाव पड़ सकता है। अभी मैंने देखा था पेपर में कि पीएससी से 2000 कांस्टेबलों को जेल पुलिस को दिया गया है। मतलब तुरंत में वो जेल पुलिस की जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो इस वजह से भी और फोकस है कि इस वैकेंसी को थोड़ा तेजी से कंप्लीट करा के जो जेल पुलिस है उनको जेल पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाए। फिर बात कर लेते हैं फायरमैन की। तो दोस्तों, फायरमैन में पूरे प्रदेश में सबसे लास्ट में वैकेंसी जो हुई थी 2013 में हुई थी, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी और फायरमैन का पोस्ट था। और फायरमैन का पोस्ट काफी कम था और पूरे यूपी में नियर अबाउट 2 से 3 हजार ही फायरमैन के पद हैं, मतलब जिसपे कांस्टेबल ऑलरेडी नियुक्त हुए हैं।
अब उसमें भी कांस्टेबलों की काफी आवश्यकता है। आप लोग देखते होंगे कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो आग लगने की खबर काफी जगहों से आती है। उस आग को बुझाने के लिए फायरमैन ही जिम्मेदार होता है। जब संख्या बल ही नहीं रहेगी तो वो कैसे आग को बुझाएंगे। यही कारण होता है कि किसी भी किसान के खेतों में आग लग जाता है तो फायर की गाड़ी पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी संख्या बल इतना कम है। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि फायरमैन, जेल वार्डर और घुड़सवार का इंपॉर्टेंस करंट में तीनों डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा है। इस वजह से गवर्नमेंट चाहेगी कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अब आती है कोरोना की बात। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि कोरोना पढ़ाई में ज्यादा डिस्टर्ब करता है, कोचिंग संस्थानों को ज्यादा डिस्टर्ब करता है। बस अगर कोरोना सबसे फायदेमंद साबित होता है तो वो सिर्फ चुनाव में, मतलब अगर चुनाव रैलियां हैं तो उसमें कोरोना एकदम बेअसर साबित हो जाता है। वहां पे कोई कोविड-19 का शिकार नहीं होता है। जब बात आ जाती है स्कूलों की या फिर किसी वैकेंसी की तो उस पे कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरप जाता है। इस वजह से आप लोग सरकार की मंशा भी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर सरकार को लगेगा कि इस वैकेंसी की तुरंत में आवश्यकता नहीं है तो वो हो सकता है 1-2 महीने डिले भी कर सकती है। ओवरऑल मतलब ये है कि जब तीनों विभाग के बड़े अधिकारी उंगली करेंगे सरकार को कि हमें चाहिए, हमें इतने कांस्टेबल की आवश्यकता है, तो सरकार भी इस वैकेंसी में तेजी लाएगी। मतलब बोर्ड को आदेश देगी कि जल्दी से जल्दी फाइनल करे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बोर्ड किसके इशारों पे चलता है। मतलब जो यूपी गवर्नमेंट होती है वो जो चाहेगी बोर्ड वो करेगा। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोरोना का असर जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार के वैकेंसी पे कितना हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कुछ बातों से, जिसमें पहली बात यह है कि जो जेल वार्डर और फायरमैन का रिजल्ट है उस पर कोरोना का असर होगा या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना का असर बहुत कम चांसेस है कि फाइनल मेरिट पे पड़े, क्योंकि फाइनल मेरिट ऑलरेडी बन चुका है जो कि बोर्ड के साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोरोना का असर मेडिकल पे होगा या नहीं। तो दोस्तों 50-50 चांसेस है। हो सकता है मेडिकल डिले भी हो सकता है या फिर मेडिकल को उसी टाइम पे कराया जा सकता है, क्योंकि 5100 कुछ लड़के हैं और 600 कुछ लड़कियां हैं, तो वो भी प्रदेश के अलग अलग जिलों पे हैं। तो मंडल वाइज सेंटर बना के आराम से सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए मेडिकल कराया जा सकता है। अब सरकार के ऊपर है कि वो कराती है या नहीं कराती है। तो 50-50% चांसेस है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कोविड-19 की वजह से आपके वैकेंसी पे कितना असर होने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जितने भी नए दोस्त चैनल से जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी आगे आने वाली अपडेट्स हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।